माता पार्वती और शिव जी एक साथ बैठे होते हैं। माता पार्वती शिव जी से पूछती है कि असली जीवन में सबसे सुखी मनुष्य कौन होता है। शिव जी मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि मनुष्य दूसरों को देख के सोचता है कि वो ज़्यादा सुखी है और मैं कम सोचते हैं कि जिनके पास ज़्यादा धन है वो ज़्यादा सुखी है। उनके पास तो बड़ा घर है, उनके पास बड़ा परिवार है, उनके पास एक सुखी जीवन है। इन सब चीज़ों को लेके मनुष्य द्वेष की भावना और दुखी होता है अपने जीवन से। माता पार्वती बोलती है कि प्रभु, तो असली सुखी इंसान मनुष्य कौन होता है। शिव जी बोलते हैं कि पार्वती, मैं तुमको एक कथा सुनाता हूँ, जिस कथा को सुनकर संपूर्ण मनुष्य समाज को यह ज्ञात हो जाएगा कि वह असल जीवन में सुखी कौन है। तो मित्रों, ये कहानी आपके जीवन को पूर्णतः बदल देगी, इसलिए इस कहानी को शुरू से लेके अंत तक आप पूर्ण निष्ठा और भावना से सुनिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वरदान लाइफ चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलो दोस्तों, चलो मित्रों, यहीं पर कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक भिखारी होता है और वह भीख मांगते मांगते एक किसान के घर के पास पहुंचता है। वो दरवाजे को खटखटाता है और देखता है कि किसान का पूरा परिवार एक दूसरे के साथ हंसी खुशी बातें कर रहे थे। भिखारी फिर से एक बार आवाज लगाता है कि माता, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, लेकिन वह देखता है कि उसकी बातों पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा, इसलिए उसने फिर से आवाज लगाई। इस बार किसान की पत्नी बाहर आई और कुछ धन देकर चली गई। भिखारी कुछ दूर आके सोचने लगा कि ये लोग कितने खुश हैं, एक दूसरे के साथ हंसी खुशी से रहते हैं, इनके 2 बच्चे हैं, ये लोग सुखी जीवन जी रहे हैं। काश मेरा भी एक परिवार होता। एक तरफ मुझे देखो, दिन भर भीख मांगता हूँ और कितनी परेशानियों का सामना अकेले ही करता हूँ। वो सोचता है कि मुझे घर जाके खुद ही खाना बनाना पड़ता है। इसके बाद वह यह सोचता सोचता अपने घर को निकल जाता है। किसान यहाँ पे खाना खाता है। उसके बाद वह अपनी पत्नी के पास आके बोला कि घर खर्च के लिए पैसे नहीं हैं, लगता है कि साहूकार से उधार लेना पड़ेगा। घर चलाने के लिए 1000 की जरूरत है। अपनी पत्नी से बोला कि कुछ सुझाव दो। उसकी पत्नी बोलती है कि आप चिंता मत करो और साहूकार के पास जाओ, वो आपको पैसे दे देगा। किसान अपने गांव के एक सेठ के पास गया जिसके पास एक कपड़े की दुकान थी। वो ब्याज पर लोगों को पैसे देता था। किसान ने सेठ से 1000 रुपए मांगे और जब सेठ उसको पैसे दे रहा था तभी उसका नौकर आता है और बोलता है कि आज हमें 30,000 रुपए का फायदा हुआ है। फिर वहाँ सेठ अपने पैसों का हिसाब करने लगता है। तब किसान देखता है कि इसके पास तो 20-30 हजार रुपए ऐसे ही पड़े हुए हैं और मैं यहाँ पर 500,000 रुपए के लिए यहाँ पर दर दर भटकना पड़ रहा है। इसका जीवन ही सबसे ज़्यादा सुखी है। और किसान यही सोचता सोचता अपने घर चला जाता है कि इस सेठ की गांव में कपड़े की एक छोटी सी दुकान होती है। उसे अपने दुकान के लिए कपड़े लाने के लिए बड़े शहर जाना पड़ता था। वह एक दिन शहर चला गया। वह एक कपड़े के दुकान से कपड़ा लाता था। वह एक दिन बड़े सेठ के शहर पहुंच गया। बड़े सेठ के दुकान में उनसे मुलाकात करने के बाद और वो बोला कि मुझे कपड़े खरीदने हैं। वहीं पर बड़े सेठ का एक कर्मचारी आता है, बोलता है कि हमें 2 लाख रुपए का फायदा हुआ है और यदि हमारा सामान विदेशों तक पहुंच गया तो हमें 5 लाख रुपए तक का फायदा भी हो सकता है।
तब वह गांव वाला सेठ अपने कपड़े लेकर वहां से निकल गया और वो सोचने लगा कि मैं तो अपने गांव का सबसे बड़ा सेठ, मैं अपने आप को बहुत बड़ा इंसान मानता था, लेकिन यहाँ तो ये मुझसे भी बड़ा है। ये बैठे बैठे यहाँ पे लाखों रुपए का फायदा कर रहा है। वह सोचता है कि इसका जीवन सबसे ज्यादा सुखी जीवन है। भी थोड़ी देर बाद उस बड़े सेठ का नौकर वापिस आता है और बोलता है कि हमें इस महीने हमें 3 लाख रुपए का घाटा फिर से हो चुका है। सेठ जी का दिमाग ठनक गया और तभी एक दूसरा नौकर आया और बोलता है कि मालिक, हमें आज राय बहादुर जी के घर जाना है दावत पे, वहां पर मंत्री जी भी आने वाले हैं, आप तैयार हो जाइए। सेठ जी दुखी मन से तैयार हुए और गाड़ी में बैठ गए और कुछ देर बाद राय बहादुर जी के यहाँ सेठ जी पहुंच जाते हैं। दावत सजी हुई थी और बहुत सारे सेठ आए हुए थे। इन सेठ को, बड़े सेठ को ले दे करके वहाँ पे कुर्सी मिलती है। वहाँ पे बड़े बड़े सेठ आए हुए थे। यह सब देखकर बड़े सेठ सोचने लगे कि मैं कहाँ अपने आप को सेठ मानकर बैठा हूँ। सबसे ज़्यादा सुखी तो यहाँ ये राय बहादुर जी हैं। इनके पास बड़े बड़े लोग आते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा पैसे वाले हैं। राय बहादुर ही सबसे ज़्यादा सुखी व्यक्ति हैं। फिर वह घर जाने के लिए निकले। उन्होंने राय बहादुर को तोहफा दिया और वहां से रवाना हो गए। राय बहादुर के सिर में दर्द हो रहा था क्योंकि दिन भर वो यही सोच रहा था कि आज का दिन कैसा होगा, आज दावत कैसे सही तरीके से होगा या नहीं, सब सोच रहे थे। फिर उन्होंने खाना खाया, तभी उनके पास उनका नौकर आता है और बोलता है कि व्यापार में घाटा हो गया है। अब उनका सिर दर्द बढ़ चुका था क्योंकि वह दिन भर की दावत की परेशानियों में उलझे हुए थे। ऊपर से यह घाटा और भी ज्यादा हो गया था। राय बहादुर कहते हैं कि जीवन क्या हो गया है, यहाँ पे मुझे बड़े बड़े लोगों को बुलाना पड़ता है और उनको चाय पिलानी पड़ती है और दावत में भी बुलाना पड़ता है। यह सब करते करते मेरा सिर बहुत ज्यादा दर्द करने लग गया है। वो सब यह कार्य करते हैं, इसलिए मुझे भी यह कार्य मजबूरन करना पड़ता है, वरना ये सिर दर्द वाला काम कौन ही करे। तभी वहां से एक भिखारी गुजरता है और ये वही भिखारी था। वो वहां से चलता हुआ जा रहा था। तभी राय बहादुर कहते हैं कि देखो, इसका जीवन अच्छा है, ना किसी की चिंता और ना ही दुख और ना ही आगे का जीवन की कोई चिंता, ना घाटे का डर और ना ही फायदे का मोह। यह भिखारी का जीवन ही बहुत ही ज्यादा दुखी है, यह भिखारी का जीवन ही बहुत ही ज्यादा सुखमय है। और यह वही भिखारी था जो किसान को सुखी मानता था। शिव जी कहते हैं कि सभी व्यक्ति सुखी हैं, लेकिन वो अपने से ज्यादा सुखी और धनवान व्यक्तियों को देखकर दुखी हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि धनवान व्यक्ति ही सुखी है। धनवान होने का अर्थ ये नहीं कि वह व्यक्ति हमेशा सुखी रहेगा। मनुष्य को सुखी रहना, शिव जी बोलते हैं कि अगर सुखी रहना है अपने जीवन में तो अपने जीवन पर ध्यान देना चाहिए, ना कि दूसरे के जीवन से अपने जीवन को तुलना करनी चाहिए। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपकी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और आने वाली वीडियोस बहुत ही अच्छी होंगी और आपको लाइफ को चेंज करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेगी। हमें इस वीडियो को बनाने में बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ी है, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मोटिवेशन बढ़ा सकते हैं और उस लाइक के बटन को भी भक्ति भाव से दबा देना ताकि हमारी वीडियोस आगे पहुंच सके। आपका दिन शुभ हो और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।